पार्ट 5 के एंड में हमने देखा था गुचन को होश आता है और वो मैनुअल से जाकर पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्या उसने उसे टेलीपोर्ट किया या फिर कुछ और। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुचन बेहोश होकर पड़ा हुआ था और उसी वक्त वहाँ पर होटल का एक भूत असिस्टेंट वहाँ पर आता है और गुचन के अंदर चले जाता है। उसके बाद वो गुचन को बॉडी को लेकर होटल में आता है, पर वो उसके बॉडी से बाहर ही नहीं आना चाहता था क्योंकि उसको गुचन के बॉडी में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उससे देखकर इधर मैनुअल गुस्सा हो रही होती है और तभी मैनुअल उसे थप्पड़ मार के निकालती है, लेकिन गुचन इधर फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुचन और मैनुअल कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैनुअल गुचन को होटल दिखा रही होती है। तभी गुचन उसे पूछता है क्या ये होटल असली दुनिया में मौजूद है। मैनुअल बताती है कि उनका ऑफिस रजिस्टर्ड है और वो टैक्स भी पे करते हैं। इसका असली दुनिया में होना बहुत ही अजीब है, इसलिए लोग इस पर नजर नहीं देते, लेकिन आम लोगों को ये होटल तभी दिख सकता है जब मौसम खराब हो या फिर उनका सिक्स सेंस तेज हो। और ऐसे सिर्फ 3 या 4 लोग साल में होटल को देखने आते हैं और वो ऐसे लोगों को 404 वाले रूम में ले जाते हैं। और ये भी है बहुत लोग 404 वाले रूम पर गए थे लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आए। तभी गुचन हैरान होकर कहता है कि उसने उनके साथ क्या किया। तभी मैनुअल कहती है अगर वो जानना चाहता है तो वो खुद जाकर उस रूम में चेक कर सकता है। गुचन वो रूम खोलने से डर जाता है और कोई दूसरा रूम दिखाने को कहता है। तभी मैनुअल अपने सनग्लासेस लगाती है, गुचन भी उसे देख रहा होता है और मैनुअल उसे होटल के अंदर बीच में ले जाती है। गुचन ये नजारा देखकर चौंक जाता है और कहता है कि असल दुनिया में तो अभी रात चल रहा है, लेकिन ये कौन सी जगह है जहाँ पर अभी भी दिन है। मैनुअल बताती है कि होटल के अंदर और असली दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद वो उसे टेरेस पर लेके जाती है और वहाँ पर उसे बताती है कि वो यहाँ पर जो कुछ भी देख रहा है कुछ भी असली नहीं है। तभी गुचन को भी डाउट होने लगता है कि मैनुअल भी असली में है या नहीं। ये सुनकर गुचन उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम मैनुअल पीछे से मुड़ती है और वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। उसके बाद वो उसे पूछता है कि अगर ये सब नकली है तो क्या वो यहाँ से गिरने के बाद भी जिंदा रहेगा। मैनुअल बताती है कि वो अभी भी जिंदा है तो यहाँ से गिरने के बाद वो मर जाएगा क्योंकि मानव शरीर बहुत ही कमजोर होता है। इसके बाद गुचन उसके होटल में रहने के लिए असली चीजों की डिमांड करता है और यहाँ तक कि वो वही जूता पहनेगा जो उसे पसंद है। अभी मैनुअल कहती है कि वो उसके लिए बहुत ही काम का है, इसलिए वो उसे किसी भी हालत में भागने नहीं देगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे से एक भूत अपने कॉफी का कप लेकर आता है और उसे पूछता है क्या वो उसका कॉफी रिफिल कर सकता है। तभी गुचन उसे देखकर डर जाता है और उसे कॉफी लेने अंदर जाने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं एक आदमी उसके वाइफ को लेकर कर्मी जा रहा था। अभी अचानक ब्रिज के ऊपर से उनके कार में एक लड़की गिरती है और वो उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं और इधर ब्रिज के ऊपर से एक लड़की ये सब देख रही होती है और ये सब देख के वो वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम में चली आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस हादसे के पीछे वही है। इधर एम्बुलेंस भी आती है और उस एक्सीडेंट हुई लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ यूनो जो वहाँ से भागकर अपने घर आई थी वो एक लॉकेट को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी अचानक से उसके ऊपर खून गिरने लगता है। वो ऊपर की तरफ देखता है जो उसी लड़की का भूत वहाँ पर था और वो तभी उसके ऊपर गिर जाती है। तभी यून की आत्मा उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो भूत ही उसके बॉडी में कब्जा कर लेती है। यून अपने बॉडी से पूछती है कि ये उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और वो कहती है कि आखिर वो है कौन। तभी वो बताती है कि ये लॉकेट उसका है। ये सुनकर वो काफी डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम मैनुअल को होटल में देखते हैं और साथ में उसके स्टाफ भी वहाँ पर होते हैं। वो सभी स्टाफ मैनुअल से पूछती है कि वहाँ पर तो 2 आदमी और थे तो उसने उन्हें छोड़कर गुचन को क्यों चुना मैनेजर के लिए। हम फ्लैशबैक में पहले आदमी को देखते हैं। इधर हमें मैनुअल के वॉइस ओवर से बताया जाता है कि उसने उसे भूत देखने की ताकत दी थी, लेकिन हद तो तब हुई जब उसने भूत देखने की ताकत से अपना बिजनेस खोल दिया क्योंकि अब तो वो भूत देख सकता था। उसके बाद हमें सेकंड पायलट का भी सीन दिखाया जाता है जो एक स्पेस पायलट भी था। इधर मैनुअल भी स्पेस में उसे ले जाने के लिए आती है लेकिन वो हर बार मना कर देता है और वो गुस्सा होकर मैनुअल को किक मारता है और वो सीधा अर्थ में चली आती है। तभी हम मेन सीन पर आते हैं जब मैनुअल सभी स्टाफ्स को बता रही होती है कि अच्छा हुआ गुचन उनके पास है। उसके बाद मैनुअल उन सभी को अपने काम पे जाने के लिए कहती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मैनुअल सैड होकर उनके पुराने मैनेजर के लगाए हुए फोटो को देखती है और मैनुअल के फीस पर भी उदासी दिख रही थी। उसके बाद सीन कट होता है और गुचन को अपने लिए होटल में नया रूम मिल जाता है और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अब होटल में काम करने वाला है। उसके बाद उसके पीछे से तीनों स्टाफ उसे हेलो करने के लिए आते हैं और सभी अपना अपना इंट्रो सुनाने लगते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पर आए। वो सभी अपने अपने स्टोरी सुनाने लगते हैं। तभी गुचन उनसे पूछता है क्या उन लोगों की तरह ही मैनुअल यहाँ पर मेहमान बनकर आई है। वो बताते हैं कि मिस मैनुअल एक श्राप में बंधी हुई है, उनके होटल में 1000 साल पुराना पेड़ है और इतना बताने के बाद दूसरी स्टाफ उसे रोक लेती है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गुचन उन्हें रोक कर फिर से उस पेड़ के बगीचे के बारे में पूछने लगता है। वो उसे बताती है कि उसे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और गुचन स्टेशन पर आता है और ट्रेन में चढ़ता है। वहाँ पर वो बैठकर मैनुअल और होटल के बारे में ही सोचने लगता है। उसके थोड़ी
थोड़ी देर बाद गोचन अपना घर पहुंच जाता है। वहाँ पर आते ही उसका दोस्त उसे पूछता है कि उसने सियोल के सबसे बड़े होटल का काम क्यों छोड़ा। वो कहता है कि वो जिस होटल पर काम करेगा वहाँ पर प्राइवेट बीच है, प्राइवेट बार है और ये सभी चीजें एक होटल के अंदर ही है। उसका दोस्त तभी कहता है कि अगर ऐसा है तो वो भी वहाँ पर जाना चाहता है। तभी गोचन उसे कहता है कि अगर वो वहाँ पर गया तो वो 404 नंबर वाले रूम पर पहले जाएगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये कमरा नंबर 404 वाला रूम कोई स्पेशल है क्या। गोचन उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने रूम पर आता है और उसका कोट उतार कर देखता है कि उसके कोट में एक नीला कलर का फूल का पत्ता था। वो जैसे ही उसे छूता है वो अचानक गायब हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फिर से मैनुअल के पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनुअल और सियांग रात को एक नदी किनारे में सुनसान जगह पर बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वो भी एक ही बॉटल में जिसमें मैनुअल की कंपनी का ठप्पा लगा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद सियांग प्यार से मैनुअल का हाथ पकड़ता है और एक पत्थर में मैनुअल का नाम लिखता है। तभी मैनुअल भी उसे प्यार से देख रही होती है और हमें ये देखकर अंदाजा लग जाता है कि अब वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। उसके बाद सीन कट होता है और इधर एक कॉल आने की वजह से गुचन का आँख खुल जाता है और इसका मतलब गुचन ये सब सपने में देख रहा था। वो फोन को उठाता है और देखता है उसे मैनुअल कॉल कर रही थी। मैनुअल उससे कहती है उसे आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी गुचन उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो उसके सपने में क्यों आ रही है। वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और कहती है कि उसे बेकारू माउंटेन की पेंटिंग को बेचना है तो वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। ये सुनकर गुचन चौंक जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और गुचन और मैनुअल दोनों पेंटिंग के सामने आते हैं। तभी मैनुअल उसे बताती है कि अब तो वो इस पेंटिंग को दुगने पैसों में बेचने वाली है। गुचन कहता है कि फिर टाइगर का क्या होगा। मैनुअल उसे बताती है कि वो अब यहाँ से चला गया क्योंकि उसने पूरी जिंदगी एक पिंजरे में कटाई थी और वो जब पेंटिंग के अंदर गया वो बीमार पड़ गया, इसलिए वो वहाँ से चला गया। अब वो फिर से एक नया जिंदगी बिताने वाला है। तभी गुचन समझ जाता है कि ये पेंटिंग उसने बेचने के लिए ही ली थी। तभी वो उसे कहता है उसे टाइगर की चिंता नहीं थी, उसे तो बस पेंटिंग बेचनी थी। मैनुअल कहती है हाँ उसे टाइगर की चिंता थी और वो नीचे अपना ड्रेस दिखाती है उसे जो टाइगर का चमड़ी का बना हुआ था। तभी गुचन उधर से अपने फेस हटाता है और मैनुअल कहती है अगर उसने इस पेंटिंग को बेच दिया तो उसे भी टाइगर की चमड़ी का ड्रेस उसे गिफ्ट में देगी। गुचन कहता है कि ऐसे ड्रेस कौन पहनता है। फिर मैनुअल उसे बताती है कि उसने उसकी पसंद की नई कार भी ली है। गुचन उसे कहता है उसने हाल ही में तो नई कार खरीदी थी और अब वो फिर से मैनुअल उस पेंटिंग को दुगनी कीमत में बेचने को कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।